हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्या आप सब अच्छे हैं और अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कोशिका। कोशिका जीवन की इकाई। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। थोड़ी बहुत ही चीज़ें पढ़ी थी। मैंने वैज्ञानिक बताया था आपको, रोबर्ट एक वैज्ञानिक जिसने कोशिका की खोज की थी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर पढ़ाया था और उसमें बताया था कि कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। मैंने बताया था कि जो सूक्ष्मदर्शी रूपांतरित किया था, तो कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और कैसी कोशिका की खोज की थी, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और उन्हें क्या किया था, सूक्ष्मदर्शी को रूपांतरित किया था, यानी कि मॉडिफाइड किया था। कुछ वैज्ञानिक और भी आए थे, जैसे गैलीलियो आए थे, जैमसन आए थे, उन्होंने क्या किया था, सूक्ष्मदर्शी को रूपांतरित किया था। तो मैंने बताया था कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक कोशिका यानी कि एक कोशिका से मिलकर जिनका शरीर बना होता है, कुछ का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है और कुछ का शरीर बहु कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिका का मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे इंसुलिना पैरामीशियम होगा, जिनका शरीर क्या होगा, एक कोशिका से मिलकर बना होगा। तो रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका देखी थी वो क्या में देखी थी, उसमें उन्होंने एक पादप लिया था जिसका नाम था उपपादप। उपपादप की छाल ली थी और उसमें क्या देखा था, कोरकुत्ता। कोरकुत्ता को जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें कैसे संरचना दिखाई दी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान, जिसको उन्होंने नाम दिया था बाद में सेल, यानी कि पहले सेलुला, उसके बाद में नाम दिया था सेल। और इसे किस बुक में उन्होंने छापा था, माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने इस सब चीज़ों को क्या किया था, बताया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वैज्ञानिक आए एंटोनी वॉन लीवनहोफ। एंटोनी वॉन लीवनहोफ ने क्या की थी, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका की अगर हम बात करें कि जीवित कोशिका को किसने खोजा था, वो कौन से वैज्ञानिक थे, एंटोनी वॉन लीवनहोफ। तो जीवित कोशिका की इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। तो जीवित कोशिका की खोज की थी, वो किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवनहोफ। तो इन्होंने कैसे पता चला कि जीवित कोशिका, कैसे हम कहेंगे कि ये जीवित कोशिका है, मतलब इसमें क्या इन्होंने पाया कि जिसमें इन्होंने बाद में नाम दिया कि ये हाँ ये जीवित कोशिका है। तो इसमें जो इन्होंने पाया वो क्या दिखाई दिया था, इन्होंने जीव द्रव्य कि जिस कोशिका में यानी कि जीव द्रव्य मिलेगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, उसे हम कह सकते हैं कि ये कैसी कोशिका है, जीवित कोशिका है। अगर मैं एक उसकी पादप कोशिका की बात कर लूँ, जैसे पादप कोशिका है ये क्या है, पादप कोशिका है। और इसके बाहर क्या है, ये कोशिका भित्ति है। ये बाहर क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी। बाहर क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। और उसके अंदर क्या मिलेगी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और उसके अंदर क्या मिलेंगे, केंद्रक। और इसमें क्या मिलेंगे, बीच में कोशिका द्रव्य। बीच में क्या मिलेंगे, कोशिका द्रव्य, जिसमें क्या होंगे, सारे कोशिका होंगे, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, सूत्रकणिका, तो मिजोसोम। इसमें क्या मिलेंगे, सारे कोशिका द्रव्य में क्या मिलते हैं, सारे कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे, जिसने हमने नाम दिया कोशिका द्रव्य। और उसमें क्या मिलेगा, केंद्रक मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि जिसमें केंद्रक मिलेगा और कोशिका झिल्ली मिलेगी और कोशिका द्रव्य मिलेगी, तो यानी कि हम कह सकते हैं इस सब को मिलाकर, यानी कि इसमें क्या मिलेगा, जीव द्रव्य, यानी कि इस सब को उन्होंने मिलाकर कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्म। तो उन्होंने कहा कि जो जीवित कोशिका होगी उसमें क्या मिलेगा, जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जिसमें क्या मिलेगी, कोशिका द्रव्य मिलेगा। कोशिका द्रव्य यानी कि सारे इसमें क्या मिलेंगे, कोशिकांक मिलेंगे। और क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी। सबसे बाहर क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी। और क्या मिलेगी, कोशिका झिल्ली मिलेगी। कोशिका झिल्ली मिलेगी। और क्या मिलेगी, केंद्रक मिलेगा। तो इन सब को बोल सकते हैं कि
इन सबको मिलाकर बोला कि जिसमें जीवित द्रव्य मिलेगा उसे हम कह सकते हैं कि ये कैसी कोशिका है, जीवित कोशिका है। तो और ये किसने बताया था, एंटोनी वॉन लीवनहोक। तो एंटोनी वॉन लीवनहोक ने जीवित कोशिका की अगर हम बात की, इस किस्म खोजी थी, जैसे ईस्ट ये क्या है, जीवित कोशिका एक प्रकार की, शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ ये क्या है, जीवित कोशिका है। एग्जाम्पल तो जैसे में ईस्ट ये भी क्या है, जीवित कोशिका है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, और शुक्राणु जो क्या किसमें मिलेगा, वीर्य में मिलेगा। और उसके बाद प्रोटोजोआ, ईस्ट जिसे जो ब्रेड में काम आता है, ईस्ट यानी जिसे हम खमीर भी बोलते हैं। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, और शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो वीर्य में मिलेगा, और प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। और ये कैसे होते हैं, एक कोशिका इनका कैसा होता है, शरीर एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्या है, सारी एक प्रकार की जीवित कोशिका है। और रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था कि मृत कोशिका है वो कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। यानी कि उसमें क्या मिल रही थी, बस एक सिर्फ कोशिका भित्ति मिल रही थी। यानी कि उन्होंने कैसी संरचना दिखाई दी थी, मृत कोशिका थी वो कैसी संरचना थी, उसकी ऐसी संरचना थी। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर उसकी कैसी संरचना दिखाई दी थी, ऐसी संरचना दिखाई दी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो ये जो संरचना थी मृत कोशिका की, तो ये कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। तो इन्होंने इसे सूक्ष्मदर्शी में देखा था। तो इसमें क्या मिली थी, सिर्फ कोशिका भित्ति मिली थी, जिसमें कोशिका द्रव्य कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली थी। और ये मृत कोशिका थी, जो ये हम कह सकते हैं कि किसमें मिलती है, निर्जीव कोशिकाओं में ये मृत कोशिका पाई जाती है, जैसे दरवाजे, खिड़की, मेज। तो इन सब में क्या होगी, जीवित कोशिका मिलेगी। यानी कि पेड़, अगर पेड़ की बात करें, यानी कि प्लांट की बात करें, पादप की बात करें, तो पादप जैसे कोई पेड़ कट गया, उसकी लकड़ी क्या होगी, लकड़ी में कैसी होगी, इसकी मृत कोशिका होगी। जैसे पेड़ के हमने कुछ शाखाएं काटी और उसे हमने यूज़ में लिया, तो उसमें कैसी होंगी, मृत कोशिका होंगी, जिनका हम उपयोग मतलब उन्हें यूज़ करते हैं जैसे मेज बनाने, कुर्सी बनाने में। तो ये क्या है, ये सब क्या है, मृत कोशिका हैं। तो मृत कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये हमने जीवित कोशिका की बात करी और मृत कोशिका की बात करी। अब बात करते हैं हम केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज की बात करें तो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी, केंद्रक की खोज की थी। तो यहाँ तक देखा हमने, जीवित कोशिका देख ली, मृत कोशिका देख ली, और केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इसमें ये खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रूट्स यानी कि जड़ों में कोशिका मिली थी और उसमें क्या मिला था, केंद्रक मिला था, जिसमें रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था और उसकी खोज की थी। अब बात करते हैं हम कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। कोशिका सिद्धांत जिस वैज्ञानिक ने दिया था, दो वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन और स्वान, जिसे हम पूरा नाम है मिथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। दो वैज्ञानिक थे, जिनमें एक जर्मनी का था, एक ब्रिटिश का था। अलग अलग सन में इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इनकी बात करते हैं हम। तो 1838 में आए थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिसका क्या नाम था, मिथियस स्लाइडेन। तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जो पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो मिथियस यानी कि स्लाइडेन ने बताया था कि पौधे क्या होंगे, विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होंगे, जिसे इन्हें हम बोल सकते हैं कि जो स्लाइडेन थे वो क्या थे, एक बोटनिस्ट थे। यानी कि बोटनी किसे बोलते हैं हम, वनस्पति विज्ञान को। तो वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं हम, सारे प्लांट का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सारे प्लांट को क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो जिन्हें हम बोलते हैं बोटनिस्ट। तो जो स्लाइडेन थे उन्होंने क्या कहता बताया था कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और किस सन में बताया था, 1838 में। तो उन्होंने बताया था कि पौधे क्या होंगे, विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक आए 1829 में, ब्रिटिश के थे, थियोडोर स्वान। उन्होंने बताया कि जंतु जो होगा वो भी विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होगा।
और उन्होंने ये बताया कि कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली की भी इन्होंने खोज की, और पादपों में कोशिका भित्ति मिलती है, इसको भी इन्होंने बताया। ब्रिटिश के थे थियोडोर स्वान। तो इन्होंने कोशिका झिल्ली की भी खोज की, पादपों में कोशिका भित्ति मिलती है, इसको भी इन्होंने बताया। और जंतु किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो स्वान की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जंतु जो होंगे विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और उन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली की भी इन्होंने खोज की थी, यानी कि कोशिका झिल्ली मिलती है जिसे जीव द्रव्य बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। और पादपों में क्या मिलती है? बाहर क्या मिलती है? कोशिका भित्ति मिलती है। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि कोशिका मिल रही है, पौधों में भी मिल रही है। स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि जंतु भी कोशिका से मिलकर बने होते हैं और प्लांट भी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो दूसरे कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये पूछा कि कोशिका जो है वो किससे मिलकर बनी है, यानी कि जो कोशिका आ रही है पौधों में और जंतुओं में वो कहाँ से आ रही है, यानी कि कोशिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है, कोशिका आ कहाँ से रही है, कोशिका बन कहाँ से रही है। तो जो इन्होंने ये खोज की थी तो ये कैसी थी? अनकम्प्लीट थी, यानी कि ये बता नहीं पाए थे कि कोशिका कहाँ से आ रही है, कोशिका कहाँ से बन रही है, यानी कि किससे पौधे भी बन रही है और जंतु भी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो उसके बाद जिन्होंने पूर्ण किया इस खोज को, यानी कि पूर्ण किया इस खोज को, उसका नाम क्या था? इसके बाद आए रुडोल्फ विर्च। उन्होंने ये सिद्धांत क्या किया था? पूर्ण किया था, जो इनकम्प्लीट था। तो हम बात कर लेते हैं रुडोल्फ विर्च की। तो ये सिद्धांत कैसा था? अपूर्ण सिद्धांत था। यहाँ लिख देते हैं अपूर्ण। ये सिद्धांत कैसा था? अपूर्ण था, जो इन्होंने वैज्ञानिक ने दिया था, दोनों वैज्ञानिक ने दिया था। ये सिद्धांत कैसा था? अपूर्ण था, इन्होंने दिया था, और ब्रिटिश के थे और जर्मनी के, इन्होंने का सिद्धांत दिया था अपूर्ण। उसके बाद जो पूर्ण किया था वो किसने किया था? रुडोल्फ विर्च ने। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये कौन से सन में आए थे? ये आए थे 1855 में। 1855 में आए थे रुडोल्फ विर्च। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया कि जो नई कोशिका है, उन्होंने बताया कि जो नई कोशिका है वो किससे बन रही है? पुरानी कोशिका से बन रही है। रुडोल्फ विर्च ने बताया कि नई कोशिका का जो निर्माण हुआ है वो पुरानी कोशिका से हुआ है। निर्माण पुरानी कोशिका से हुआ है। यानी कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होगा और पुरानी कोशिका का निर्माण उससे पहली कोशिका से होगा। तो ऐसा बताया रुडोल्फ विर्च ने, यानी कि उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी में भी लिखा है, जिसे हम बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि ओमनिस, इसका मतलब है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होगा। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो ये क्या जो सिद्धांत दिया था रुडोल्फ विर्च ने, ये कैसा सिद्धांत था? पूर्ण सिद्धांत दिया। तो ये कैसा सिद्धांत था? पूर्ण, यानी कि कैसा था? कंप्लीट। तो ये सिद्धांत कैसा था? कंप्लीट। तो हमने कई वैज्ञानिक देखे, रुडोल्फ विर्च की बात करी, स्लाइडेन की बात करी, स्वान की बात करी, रॉबर्ट हुक की बात करी हमने पहले लेक्चर में, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन की बात करी, और उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बात करी। तो ये 4-5 वैज्ञानिक की हमने आज पढ़े, अच्छे से समझा। तो बच्चों, लाइक करने में कंजूसी मत करना, प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना लिंक को। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो बच्चों, आज मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, जो कमी होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। और आप जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज़ करना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि चीज़ें जो होंगी वो जल्दी भूल जाते हैं हम,
अगर आप रिवाइज़ करोगे तो चीज़ें क्या होंगी, आसानी से याद रहेंगी, और जो आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई नुकसान नहीं होगा रिवाइज़ करते रहना। क्योंकि हम क्या करते हैं, आगे को पढ़ते जाते हैं और पीछे की चीज़ें क्या होती हैं, हमारी छूटती जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पीछे का हमें सब कुछ याद होना चाहिए, रिवाइज़ करते रहना चाहिए चीज़ों को। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।